तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 कैसी सिनेमैट एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 27। दो क्वेश्चन बचा है 27 और 28। तो इस वीडियो में सॉरी 27 नहीं ना 28, सॉरी 28 हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखने वाले हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन बचा है 28 और 29 जो हम करने वाले हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए एक क्वेश्चन रहा हमारा 28 नंबर। हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुज जो है ए बी सी 90 डिग्री है और बी डी जो है लंब है ए सी पर। यदि ए बी 7.5 है, बी डी 3.8 है और सी डी जो है 5.4 सेंटीमीटर। तो बी सी का मान ज्ञात करना है। जो हमारा चित्र इस तरह कुछ दिया हुआ है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है। उसके अलावा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, 1 से 6 तक के जो भी है क्वेश्चन उसका सभी का प्ले लिस्ट बन गया है। तो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। नहीं तो उसके अलावा जो हमारा सभी प्ले लिस्ट का लिंक है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, हमारा एक चित्र है तो हम क्या करेंगे, एक चित्र बना देंगे। कुछ इस तरह का चित्र है जैसे कि देखिएगा चित्र में दिखाया गया। ये रहा हमारा चित्र, ठीक है। यहाँ पे ये हटा दीजिए। इसमें हमारा यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक जो हमारा देखा गया है जिसको हम लोग डी कहते हैं, यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा क्योंकि लंब है। ये हमारा है 3.8 सेंटीमीटर, ये हमारा है 5.7 और ये हमारा हो जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में हमको जो दिया है लिखेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ए बी डी बी तथा त्रिभुज बी डी सी में हम क्या चलते हैं, ए डी और बी यानी इस त्रिभुज में, और चलेंगे बी डी सी यानी इस त्रिभुज में, ठीक है। दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो इस त्रिभुज में अगर देखा जाए तो एंगल ए जो होगा, एंगल ए हो जाएगा एंगल बी के बराबर होगा। एंगल ए जो होगा एंगल बी के बराबर होगा। क्यों होगा, अब देखिए यहाँ पे 90 है, ठीक है। यहाँ पे पूरी 90 है ना। और उसके अलावा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट होगा ना। उसी तरह इसको भी देखा जाए तो यहाँ 90 है तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। 90 माइनस थीटा, अगर मान लीजिए इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं तो चलिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके अलावा देखेंगे एंगल डी जो है बराबर होगा एंगल डी के, क्योंकि समान कह सकते हैं 90 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समान कोण से, कोण या 90 डिग्री, दोनों जो है 90 डिग्री है। दोनों में कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा देखिए इसमें दो कोण बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा किसके, त्रिभुज बी डी सी के। कैसे, तो ए समरूपता से त्रिभुज जो है समरूप हो जाएगा। जब त्रिभुज समरूप हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए हम इसका मान लिखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डी बता में बी डी और बराबर होगा डी बी बता में डी सी, और ये भी बराबर होगा ए बी बता में बी सी। तीनों के अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए सभी का मान लिखते हैं। तो ए डी का मान ए डी रहेगा क्योंकि नहीं है,
ए हो जाएगा 3.8 सेंटीमीटर और हमारा ए भी है 3.8 सेंटीमीटर और बी डी सी जो है हमारा 5.4 सेंटीमीटर। ए बी का मान है 5.7 सेंटीमीटर। उसके अलावा और बी सी के जो मान है हमारा बी सी रहेगा क्योंकि बी सी नहीं दिया है। चलिए हम अब इसका क्या करते हैं, मान निकालते हैं। तो हम चाहेंगे तो इसके बराबर और इसके बराबर कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ये दोनों को बराबर करके भी मान निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको मान निकालना है इसमें, हमको मान निकालना है BC का, ठीक है। मान निकालना है किसका, BC का। तो हम ये दोनों को लेकर चलेंगे, यानी हम लेके चलेंगे 5.7 बता BC बराबर करेंगे 3.8 बता 5.4। हम इसको मान निकालना, ठीक है। तो BC यहाँ हो जाएगा BC गुने 3 गुना करेंगे 8 और बराबर हो जाएगा 5.7 गुने 5.4। चलिए गुना करेंगे तो हम BC को छांट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5.7 गुने 5.4 बता में 3.8। जब काट छाट करेंगे तो BC बराबर हमारा आएगा 0.3 गुने 2 से। कैसे, इससे काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.3, यहाँ पे आ जाएगा 29 दशमलव उड़ा दिए और यहाँ हमारा इससे जब काटेंगे तो 27, इतना आ जाएगा, ठीक है। यानी BC का जो मान आएगा 8.1 होगा, 8.1 सेंटीमीटर। पॉइंट है 27 नहीं है, सॉरी। चलिए ये हमारा BC का मान है। तो क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 28। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, जो लास्ट है इस क्वेश्चन का। एक और है, नीचे दिए गए चित्रों में एंगल CAB जो है 90 डिग्री है और AD जो है BC पर लंब है। दिखाना है हमको कि त्रिभुज BDA समरूप होगा त्रिभुज BAC के, है सॉरी समरूप है। तो AC बराबर 75 सेंटीमीटर, AB बराबर 1 सेंटीमीटर, BC बराबर 1.25 सेंटीमीटर। तो हमको AD के मान ज्ञात करना है। आइए बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जिस तरह हमारा चित्र है उस तरह एक चित्र बना लेते हैं। जैसे कि देखिएगा हमारा चित्र आप लोग देखे होंगे, चाहे आपके पास बुक होगा तो आप देखिए लेंगे। देखिए कुछ इस तरह हमारा चित्र है, जैसे कि यहाँ पे हो गया इस तरह, ठीक है। यहाँ पे हमारा C है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और यहाँ से एक जो हमारा गया है जिसको हम नाम देते हैं D, और एक पूरी की मान जो है 1.25 मीटर। ये पूरा है, ठीक है। पूरा पूरा कहने मतलब टोटली ऑल, यहाँ से यहाँ तक इस A और BC का जो मान है उतना है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, A जो हमारा है 75 सेंटीमीटर, ठीक है। A जो है 75 सेंटीमीटर, वो A जो है पूरा 1 मीटर है, 1 मीटर है। यानी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1000 ये 1250 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 सेंटीमीटर जब चेंज करेंगे। चलिए हम अब यहाँ से जो दिया है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे दिया, हमको क्या दिया हुआ है, दिया है कि एंगल C ना है, CAB जो है क्या है 90 डिग्री है, बराबर 90 डिग्री है, राइट। ये 90 डिग्री है, यानी एंगल A जो है ये पूरा जो है 90 डिग्री है, ठीक है। उसके अलावा है AD जो है, AD लंब है किस पर, BC पर, ठीक है। और AC जो है 75 सेंटीमीटर, AB जो है 1 मीटर और उसके अलावा एक और दिया हुआ है BC 1.25 मीटर। मीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होता है। चलिए अब हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल। हल में हम क्या लिखेंगे कि हमको सिद्ध करना है ना, सॉरी सिद्ध कर लिख देते पहले, सिद्ध करना। यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध करना। हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज BDA
समरूप है किसके, त्रिभुज बी ए सी के। हमको अच्छा सिद्ध करना था ना, हमें लगा कि दिया हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, हमको सिद्ध करना है। तो हल में हम क्या करेंगे, त्रिभुज बी डी ए और चलेंगे तथा त्रिभुज बी ए सी में, इसमें एंगल बी जो होगा बराबर होगा एंगल बी के, क्योंकि दोनों में आ रहा है तो लिख देंगे कॉमन फैक्टर, क्या समान, हिंदी में कहते हैं समान कोण, कॉमन एंगल भी कह सकते हैं। उसके बाद एंगल डी जो है बराबर होगा किसके, एंगल ए के, एंगल ए के, एंगल डी जो है एंगल ए के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अब चलिए, जब दो हमारा समान हो गया तो हम कह सकते हैं त्रिभुज बी डी ए समरूप होगा त्रिभुज बी ए सी में। क्यों, ए समरूपता से, ए समरूपता से, और ए समरूपता से समान होगा, तो हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होती है, भुजा का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। यानी बी डी बराबर होगा बी ए और बराबर है डी ए बटा में ए सी और बराबर होगा बी ए बटा में बी सी। चलिए हम दो मान लेके चलते हैं, तो इसका मान बिठाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी डी बटा में 100 बराबर डी ए बटा 75 सेंटीमीटर और 100 बटा 125। चलिए हम इसको क्या करेंगे, पाई क्रॉस कर देंगे तो लेंगे डी ए बटा में 75 सेंटीमीटर और यहाँ हो जाएगा 100 बटा 125, काट देंगे तो हमारा मान आ जाएगा डी ए बराबर, इसको हम क्या करेंगे गुना, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।